हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू योर ब्यूटीफुल चैनल बिंज वॉच। आज हम बायोलॉजी शुरू करेंगे। बायोलॉजी में द टाइटल ऑफ चैप्टर इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दिस इज वन ऑफ द कोर चैप्टर। मैं आपको बता दूं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये मैं आज इसका इंट्रो लूंगा, ज्यादा मैं इसको डिटेल्स में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इंट्रो इज द मेन पार्ट ऑफ एनी चैप्टर। क्योंकि इंट्रो ना 20% आपको क्लियर करता है कंसेप्ट क्लियर करता है कि आप चैप्टर में पढ़ने वाले क्या हो। क्योंकि इंट्रो बहुत जरूरी होता है। आप कभी फर्स्ट क्लास छोड़ते हो इंट्रो का, तो ये आपको आगे चल के बहुत दिक्कत करेगा। क्योंकि इंट्रो ना बहुत ही जरूरी होता है। ये मैंने भी करी है, मुझे पता है इसके बारे में, आइडिया है, आपको भी आइडिया होगा। तो मैं आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रो लेंगे। इसमें आखिर इंट्रो में क्या है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, दिस इज द वन ऑफ द कोर चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ तो दोस्तों, मैंने लिख रखा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आपके ब्रेन में हंट करेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल एंड क्लासिफिकेशन। तो मैं आपको बतला दूं मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल एंड क्लासिफिकेशन। देखिए, बायोलॉजिकल मीन्स होता है स्टडी ऑफ अबाउट लिविंग्स, मतलब लिविंग के बारे में स्टडी करना, डेट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल। कोई ये ज्यादा नहीं है, बायोलॉजिकल बायोलॉजी से आया हुआ है। बायोलॉजिकल द स्टडी ऑफ अबाउट लिविंग, क्या अबाउट लिविंग, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल। मेन कोर आपका है क्लासिफिकेशन, यही तो चैप्टर है क्लासिफिकेशन मेन। क्लासिफिकेशन आखिर होता क्या है, क्यों जरूरी है, व्हाई क्लासिफिकेशन इज अ बिग पॉइंट। आखिर क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है। देखिए मैं आपको बतला दूं, क्लासिफिकेशन का मीनिंग होता है डिवाइड, यानी बांटना, वर्गीकरण जिसको हिंदी में बोलते हैं, कैटेगरीज में बांटना, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मैं आपको बतला दूं, एग्जांपल से आपको क्लियरिफाई होगा। होल वर्ल्ड में मिलियंस बिलियंस ऑर्गेनिज्म है, स्पेसीज हैं, तो क्या सबको मर्ज करके एक कैटेगरीज में रखा जा सकता है? इम्पॉसिबल है। इसलिए तो साइंटिस्ट ने सबको अलग अलग कैटेगरीज, क्लास, फाइलम, ऑर्डर, जेनस, स्पेसीज, अलग अलग कैटेगरीज दे रखा है, हमें जानने और पहचानने में आसानी होगी। तो मैं आपको बतला दूं, जैसे हम होमो सेपियंस है ना, ऑर्गेनिज्म में बायोलॉजिकल नेम हमारा ह्यूमन का होमो सेपियंस है, तो क्या हमारा कैटेगरीज अलग होगा? हमको मक्खी के साथ नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि मक्खी का अलग फिजियोलॉजी उसका अलग है और हमारा फिजियोलॉजी अलग है। उसको अगर वायरस मुझे अटैक कर रहा है तो उसको मैं भी नहीं भी कर सकता, क्योंकि उसका फिजियोलॉजी सिमिलर नहीं है हम लोग के। लेकिन एक बिग क्वेश्चन आता है, क्या मंकी, बंदर हमारे कैटेगरीज में रह सकता है? हाँ जरूर रह सकता है, क्योंकि उसका फिजियोलॉजी हमसे सिमिलर है, मिला हुआ जुला हुआ है, क्योंकि वो हमारे कैटेगरीज में मैमल्स में आता है। ये बिग क्वेश्चन है। इस तरह बहुत सारा कुछ एक्सेप्शन है, उसको जानना हमें ज़रूरी है। बट आज तो इंट्रो का दिन है, इंट्रो में आपको समझ में ज़्यादा, इंट्रो अगर आ गया तो आपको चैप्टर इंशाल्लाह ज़रूर समझ में आएगा। तो मैं आपको बतला दूं क्लासिफिकेशन। मेक द इजियर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनिज्म हैविंग लार्ज डाइवर्सिटी। हाँ तो गाइस, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में, प्रोटोजोआ, वायरस, फंगी, ये बहुत ही डिटेल्स में चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन आपको आएगा कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स का खोज किसने करी। तो एरिस्टोटल साहब ने क्लासिफाई किया था बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स का। इन्होंने दो पार्ट में किया था, एक में प्लांटिया दिया था, एक एनिमेलिया। प्लांटिया के अंदर 3 थे, एक हर्ब, श्रब, ट्री, और एनिमेलिया के अंदर इन्होंने किया था मतलब आरबीसी विच हैव प्रेजेंट, और एक में था आरबीसी विच हैव डू नॉट प्रेजेंट। इसके बाद 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आएंगे जिसको कार्लस लिनियस ने किया था। उसके बाद 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम आरएचबी टेकर ने किया था। बहुत सारे डिटेल्स के साथ चैप्टर को पढ़ेंगे। आज इंट्रो था, बस यहीं पे इंट्रो आपका खत्म होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। क्यों नहीं पसंद आया? क्योंकि मैंने आपका कंसेप्ट क्लियर करी, क्योंकि यही कंसेप्ट, मेन कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आपको चैप्टर में दिक्कत कहीं नहीं होगा। तो दोस्तों